बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। मौजूद सामीन, पाकिस्तान की तीनों अफवाज को मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट कर दिया गया क्योंकि चाइना और भारत के दरमियान में बड़ा एडवेंचर मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया है। आपको बताते चले कि भारतीय और चीनी वज़ीर दिफा की रूस में मीटिंग में धमकियों के बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान के अंदर तीनों अफवाज को हाई अलर्ट कर दिया गया। इस वीडियो में आपको तमाम तर तफसीलात बताएंगे कि चाइना और भारत की जंग में पाकिस्तान की तीनों अफवाज को हाई अलर्ट करने के पीछे क्या मकासद हैं और चाइना की जानिब से पाकिस्तान को क्या पैगाम दिया गया और पाकिस्तान और चाइना भारत के साथ कौन सा रवैया इख्तियार करने जा रहे हैं। वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। न्यूज़ कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी बल्कि टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। नाज़रीन गिरामी, सिचुएशन एक नया मोड़ इख्तियार कर गई है। भारत की जानिब से चीन की मिन्नतें की गई, लेकिन चीन के दो टोक ऐलान के बाद, मुज़ाकरात के छठे दौर की नाकामी के बाद अब भारत के पास चीन के साथ लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं बचा। आज ताज़ा दम दस्ते लद्दाख में पहुंचा दिए गए और ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको ये भी आगाह करते चले कि ताज़ा दम दस्तों के साथ साथ मुकम्मल तौर पर जंगी साजो सामान और लड़ाका तैयारे और इसके अलावा डिफेंस सिस्टम के अलावा मिसाइल सिस्टम भी भारत की जानिब से लद्दाख में तैनात कर दिए गए हैं। पिछले दिनों 800 से 1000 भारतीय फौजियों के ऊपर चीन की जानिब से हमला सामने आया। 1000 स्क्वायर एकड़ का रकबा मुकम्मल तौर पर चीन ने अपने कंट्रोल में कर लिया, यानी कि लद्दाख के बाकी इलाकों के ऊपर भी कंट्रोल हासिल कर लिया। मामला बढ़ते बढ़ते अरुणाचल प्रदेश तक भी पहुंच गए। पिछले वीडियो में हकीकत टीवी न्यूज़ की जाने से हमने आपको आगाह किया था कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी चीन की फौजें उतर चुकी हैं। भारत की मजहबी पट्टी के ऊपर भी चीन का कब्जा हो चुका है। फिंगर 4 पर भारतीय एयरबेस भी चीन के कंट्रोल में आ चुका है और फिंगर 5 को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। नाज़रीन ग्रामी, सूरत हाल इतने हद तक खराब हो गई है कि चीन की जानिब से इंटेलिजेंस मालूमात पाकिस्तान को शेयर कर दी गई है और इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान की जानिब से फौरी एक्शन करते हुए तीनों अफवाज को मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। अब सूरत हाल ये है कि भारत एक नाकामी की तस्वीर बन चुका है। भारत को 2 फेस पर जंग लड़नी पड़ रही है, लेकिन भारत में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चीन पर बराह रास्त हमला कर सके और इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर तीनों अफवाज को मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट किया गया है कि अगर भारत अपनी नाकामी का गुस्सा पाकिस्तान के ऊपर निकालने की कोशिश करे तो पाकिस्तान उनको मुंह तोड़ जवाब दे। अपने तमाम देखने और सुनने वालों को आगाह करते चले कि ख़ास तौर पर सियालकोट वाली साइड से और कराची वाले पानी वाली साइड से मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान को शदीद खतरा है और इसी वजह से पाकिस्तान के नेवी को मुकम्मल तौर पर कराची में हाई अलर्ट किया गया है। सियालकोट वाली साइड से और कई अतराफ से पहले भी पाकिस्तान को भारत की जानिब से इस चैलेंजेजी का सामने, जिसमें भारत पाकिस्तान की शहरी आबादी को मुसलसल निशाना बना रखा है। सूरत हाल एक नया मोड़ इख्तियार कर गई और इसी वजह से पाकिस्तान ने चीन का साथ देते हुए अपनी तीनों अफवाज को हाई अलर्ट कर दिया। नाज़रीन ग्रामी, पिछले वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में बहुत सारे लोग हमसे पूछते रहे कि आप वजाहत करें कि भारतीय और चीनी वज़ीर दिफा की रूस में मीटिंग के दौरान चीन की जानिब से 2 टोक क्या कहा गया। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि ये जो कशीदगी इस वक्त आपको नजर आ रही है, इसके पीछे मेन वजह ही यही है। भारत ने सोचा था कि वो रूस से राब्ता करके चीन को रोक लेंगे, यानी कि रूस और चीन के अच्छे तल्लुकात हैं और भारत रूस के कदमों में इसी वजह से गिरा कि आप चीन को रोकें, लेकिन चीन की जानिब से किसी भी किस्म की सपोर्ट करने से ऐलान से मुकम्मल तौर पर मना कर दिया गया। अब इसी सूरत हाल में अमरीका भी भारत से नाराज़ हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो इस कशीदगी सूरत हाल में चीन के साथ अपने हालात को बेहतर बनाने की तरफ जा रहे हैं और भारत से सख्त नाराजगी की वजह यह है क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत रूस के पास जाए और रूस और भारत के तल्लुकात पहले ही अमेरिका को खटक रहे हैं क्योंकि भारत जितना भी जंगी साजो सामान पहले खरीदता था वो मुकम्मल तौर पर अमेरिका प्रोवाइड करता था, लेकिन फिर रूस के साथ डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम और जंगी जहाज़ों के साथ साथ कई अहम मामलात भारत डिस्कस करने लगा और अमेरिका की जानिब से रूस से दूर रहने के बारे में उनको वार्निंग जारी की गई थी। अब इस तमाम तक सूरत हाल में अमेरिका भारत से सख्त नाराज़ हो चुका है क्योंकि रूस के मामलात लेकर चीन के साथ मुज़ाकरात करने की भारत की एक बड़ी कोशिश नाकाम हो गई है।
اور اس کے علاوہ پیارے دوستوں، کشیدگی کے عروج پر جانے کے بعد پاکستان کی تینوں افواج کو ہائی الرٹ کرنے کا صرف اور صرف یہ مقصد ہے کہ چائنا اور بھارت کے ایڈونچر میں پاکستان فوری طور پر کود پڑے۔ اور اس کے علاوہ چائنا کی جانب سے بار بار پاکستان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت ہمارا غصہ آپ کے اوپر نکال سکتا ہے، جیسے پہلے بھی پاکستان کے بالاکوٹ کے مقام پر اسرائیل اور بھارتی ایئر کرافٹ گھسے تھے، اور اسی قسم کا وہ کوئی آپریشن فال فلیگ آپریشن آپ کے خلاف کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس تمام تر صورتحال میں پاکستان کی افواج کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی جانب سے بھارت کے لیے ایک میسیج بھی چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ تینوں افواج ہائی الرٹ کرنے کا بھارت کو مکمل طور پر ایک میسیج اور وارننگ ہے کہ اگر آپ چین کے خلاف یا پاکستان کے خلاف کسی ایک ملک کے خلاف آپ کوئی بھی کسی قسم کی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں تو پاکستان کی تینوں افواج چین کی مکمل طور پر سپورٹ کریں گے۔ اور یہاں پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب سے چائنا کی فوجیں اروناچل پردیش میں اتری ہیں، بھارتی فوجیوں کو اغوا کیا گیا ہے، اور بھارتی میڈیا نے صرف 5 بھارتی فوجیوں کے اغوا ہونے کی خبر بریک کی ہے، اور بھارت کی 7 ریاستوں کے ٹوٹنے کے بارے میں خدشات اور تمام معاملات بھارتیوں کے سامنے آئے ہیں۔ بھارت میں اس وقت مکمل طور پر بے چینی ہے۔ دونوں فیس سے تو ان کو جنگ لڑنا پڑے گی، لیکن وہ غصہ پاکستان کے اوپر نکال سکتے ہیں، اور یہی تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہوئے آج پاکستان کے اندر بڑے اقدامات کیے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان کے اندر بہت ہی خاص قسم کی میٹنگز ہو رہی ہیں، جس میں پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت پہلی مرتبہ سیم پلیٹ فارم پر ہیں۔ پاکستان کی جانب سے بھی بھارت کو واضح طور پر پیغام دیا جا چکا ہے کہ کسی بھی قسم کے مس ایڈونچر کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، اب یہاں پر دیکھنا ہی ہوگا کہ بھارت پاکستان کے خلاف یا چین کے خلاف کس ملک کے خلاف اقدامات کرتا ہے، کیونکہ چائنا نے جن بہترین انداز میں پچھلے کئی دنوں میں ایکشن کرتے ہوئے بھارتی کئی علاقوں کو اپنے قبضے میں لیا ہے، اس کے بعد بھارت کے پاس اب لڑنے کے علاوہ کوئی آپشن بھی نہیں بچا۔ اگر ہم نظر دوڑا کر دیکھیں تو مذاکرات کے پہلے دور سے لے کر چھٹے دور تک ہر لحاظ سے بھارت نے کوشش کی۔ مذاکرات کے تیسرے، چوتھے اور 5ویں دور میں تو واضح طور پر بھارت نے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ ہمیں نقشہ پرووائڈ کریں کہ آپ نے کتنی زمین لینی ہے، ہم آپ کو وہ زمین دیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ معاملات سولو کر لیں۔ لیکن اب مذاکرات کے چھٹے دور میں ایک مرتبہ پھر جب یہ کوشش کی گئی تو بھارت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو وہ علاقے دیتے ہیں، لیکن چین کے دو ٹوک اعلان نے اب بھارت کو تازہ دم دستے لداخ کے اندر، جنگی ساز و سامان لداخ کے اندر، اور باقی اپنی 7 ریاستیں ٹوٹنے سے بچانے کے لیے جنگ کا سامان پہنچانے اور جنگ لڑنے کے علاوہ کوئی آپشن بھی ان کے لیے نہیں چھوڑا۔ اب پیارے دوستوں، اگلے 72 گھنٹے یا 48 گھنٹے انتہائی اہم ہیں، اور اس میں اسرائیل یا امریکہ کی جانب سے کوئی ایسی شیطانی کر کے بھارت اور چین کی براہ راست جنگ کا اعلان کروایا جا سکتا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان چین کے ساتھ مل کر بھارت کو کس حد تک نقصان پہنچاتا ہے، کیونکہ کشمیر کی آزادی کے لیے پاکستان کے پاس اس سے اچھا موقع نہیں ہو سکتا۔